अंतरिक्ष का वो राक्षस, भाग 2, पृथ्वी पर हमला। 1। वो रात जो कभी नहीं भूली गई। साल 2055। कैप्टन आरव सिंह के बलिदान को 8 साल हो चुके थे। पृथ्वी बदली थी, हथियारों पर नियंत्रण, अंतरिक्ष नियम और हर स्कूल में एक ही अध्याय पढ़ाया जाता था, कालग्रह की चेतावनी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी वही थी, भूल जाना। उस रात जब हमला शुरू हुआ, पूरी पृथ्वी चैन की नींद सो रही थी। 2। आसमान फटने लगा। सबसे पहले अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब देखा। रेडार चीख उठा, ऊपर देखो, ये क्या है? आसमान में लाल दरारें खुलने लगीं, जैसे अंतरिक्ष फट रहा हो। कुछ ही सेकंड में हजारों काले आकार पृथ्वी के वातावरण में घुस आए। सायरन बज उठे, ग्लोबल इमरजेंसी, ये कोई ड्रिल नहीं है। 3। कालग्रह की सेना। ये केवल कालग्रह नहीं था, उसके साथ थे विनाश दूत। 6-6 फीट लंबे, धातु जैसे शरीर, लाल आंखें और हाथों से निकलती ऊर्जा किरणें। न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, मॉस्को, हर बड़े शहर में आग बरसने लगी। इमारतें पिघलने लगीं, सैटेलाइट गिरने लगे। लोग चीख रहे थे, ये वही हैं, अंतरिक्ष के राक्षस। 4। मीरा कपूर की वापसी। अब डॉक्टर मीरा कपूर पृथ्वी रक्षा परिषद की प्रमुख वैज्ञानिक थीं। स्क्रीन पर तबाही देखकर उनकी आंखें भर आईं। उसने कहा था, अगर हम नहीं सुधरे तो वो लौटेगा। जनरल राघव बोले, क्या हमारे पास कोई जवाब है? मीरा ने धीरे से कहा, शायद। 1। 5। आरव का रहस्य। मीरा ने एक सीक्रेट फाइल खोली, प्रोजेक्ट उत्तराधिकारी। कालग्रह आरव को मारकर नहीं ले गया था, मीरा बोली, उसने उसे बदल दिया था। सब चौंक गए। आरव अब भी जीवित है। मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। 6। कालग्रह का संदेश। अचानक हर स्क्रीन काली हो गई, और वही आवाज, मैंने कहा था, हम देखते रहते हैं। कालग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल। तुमने फिर संतुलन तोड़ा, हथियार छुपाए, झूठ बोला। मीरा चिल्लाई, तुमने हमें समय दिया था। समय तुमने बर्बाद कर दिया। 7। आखिरी उम्मीद। मीरा ने कांपते हाथों से बटन दबाया, प्रोजेक्ट उत्तराधिकारी सक्रिय करो। अंटार्कटिका के नीचे छुपा एक चेंबर खुला। अंदर एक आकृति तैर रही थी, आधी रोशनी, आधा इंसान। आंखें खुली, वही आवाज जो कभी कप्तान आरव की थी। मीरा। 8। बदला हुआ आरव। आरव अब ऊर्जा और चेतना का मिश्रण था। उसका शरीर चमक रहा था। वो मुझे सब दिखाता है, आरव बोला, भविष्य और विनाश। मीरा रो पड़ी, हमें बचा लो। आरव ने ऊपर आसमान की ओर देखा, अगर मैं लड़ा तो मैं वापस इंसान नहीं रहूंगा। मीरा ने कहा, अगर तुम नहीं लड़े तो कोई इंसान बचेगा ही नहीं। 9। देवताओं की लड़ाई। आरव अंतरिक्ष में उठा, कालग्रह सामने आया। तुम मेरा अंश हो, आरव की आवाज गूंजी, और अब मैं मानवता की ढाल हूं। दोनों टकराए, अंतरिक्ष कांप उठा, महासागरों में तूफान आ गए, ज्वालामुखी जाग उठे। धरती पर लोग आसमान देख रहे थे, 2 देवताओं की लड़ाई। 10। इंसानियत की परीक्षा। कालग्रह बोला, ये जाति फिर धोखा देगी। आरव चिल्लाया, तब सजा देना, लेकिन आज नहीं। मीरा ने पृथ्वी के सभी न्यूक्लियर सिस्टम बंद करवा दिए। पूरी दुनिया ने पहली बार अपने सबसे बड़े हथियार छोड़ दिए। 11। अंतिम निर्णय। कालग्रह रुक गया, उसकी आंखों में वही पुरानी दया। एक बार और अवसर। उसने अपनी सेना को पीछे बुलाया। आसमान की दरारें बंद होने लगीं। 12। विदाई। आरव ने पृथ्वी की ओर देखा। मीरा की आंखों में आंसू थे। क्या तुम लौटोगे? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया, मैं यहीं हूं, हर तारे में। और वो रोशनी बनकर अंतरिक्ष में फैल गया। 13। उपसंहार। आज भी जब कोई बच्चा रात को आसमान देखता है और पूछता है, मां, वो लाल तारा क्या है, तो जवाब मिलता है,
वो राक्षस नहीं है, वो इंसान है जिसने पूरी पृथ्वी को बचाया। या इसे ऑडियो यूट्यूब नरेशन स्टाइल में भी लिख सकता हूं।